नमस्कार दर्शकों, लाइव डांसिंग में स्वागत है और आप इस समय देख रहे हैं HRTC पेंशनर यहाँ टॉयलेट पर और अपनी मांगों को लेकर ये टॉयलेट पर पहुंचे हैं। और जिस तरह से हम आपको बता दें कि आज मांगों को लेकर इन्होंने यहाँ पर हल्ला बोल दिया है। शिमला के टॉयलेट पे है और आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर HRTC पेंशनर आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और सचिवालय की ओर ये कूच कर रहे थे और बीच रास्ते में पुलिस द्वारा इन्हें रोक दिया गया है। और यहाँ पर बात की जाए तो पूरी तरह से ट्रैफिक जाम हो गया है और आज HRTC पेंशनर ने हल्ला बोल दिया और देख रहे हैं कि काफ़ी उग्र यहाँ पर HRTC पेंशनर और यहाँ पर देख रहे हैं पुलिस के साथ भी यहाँ पर आगे जाने को लेकर बहस होती हुई पुलिस द्वारा उन्हें आगे जाने से रोका जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर HRTC पेंशनर सड़कों पर उतरे हैं और ये धरने ने उग्र रूप धारण कर लिया है और यहाँ पर ये सड़कों पर लेट गए हैं और जिस तरह से इनकी मांगे हैं वित्तीय देनदारियां यहाँ पर उग्र रूप धारण कर लिया है धरने ने और पुलिस द्वारा इन्हें समझाया बुझाया जा रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये पेंशनर है, सभी की आयु 60 वर्ष से अधिक है और आज अपनी मांगों को लेकर ये सड़कों पर उतरे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि पुराने बस अड्डे पर भी इन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक सांकेतिक यहाँ पर प्रदेश स्तरीय धरना किया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब न मिलने के बाद आज ये सड़कों पर उतर गए हैं और ये धरने ने उग्र रूप धारण कर लिया है। और सड़कों पर इस समय ट्रैफिक जाम हो गया है। ये सचिवालय की ओर कूच कर रहे थे आज अपनी मांगों को लेकर। बाइट करते हैं सर जनता हमारे से। और यहाँ पर देख काफी उग्र है और ये किसी भी अब मानने वाले नहीं लग रहे हैं। जिस तरह से ये उग्र रूप धारण किया जा रहा है, कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अब ये आश्वासनों से बात नहीं बनेगी। कुछ नहीं जाएगा भाई। जाने दो, कुछ नहीं जाएगा जी, कुछ नहीं जाएगा। रोड जाम आप लोगों ने किया है, कुछ नहीं जाएगा भाई। आज आप यहाँ पर चक्का जाम भी सर, आज आप सड़कों पर उतरे अपनी मांगों को लेकर, पुलिस द्वारा आपको आगे जाने से भी रोका गया, तो क्या कहना चाहेंगे किन मांगों को लेकर आज भी आपको? मैं समझता हूँ ये परिस्थिति किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। सीनियर सिटीजन, प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक अपनी बातों को लेके अपने सचिवालय तक जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग किया। यहाँ मतलब हमारे वृद्ध लोगों को जकड़ा गया, नीचे दबाया गया। ये परिस्थिति हमारे साथ आई है तो इसमें सरकार की पूरी जिम्मेवारी बनती है। हम अपनी मांग को 2 सालों से अनवरत रख रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को ही तैयार नहीं है। तो ऐसे में विरोध प्रदर्शन के अलावा क्या करें? सर, कितनी आपकी बात की जाए वित्तीय देनदारियां, क्योंकि इससे पहले भी आप पुराने बस अड्डे में प्रदेश स्तरीय कर चुके हैं, धक्का मारे हमारे को। सरकार की ओर से कोई बातचीत हुई इसको लेकर? अगर सरकार ने बातचीत करने का प्रयास किया होता तो ये परिस्थिति क्यों नहीं बनती? सरकार ने, वो इतनी असंवेदनशील सरकार है कि उन्होंने 12 तारीख के बाद, 12 तारीख से पहले भी शुरू हुआ हमारा, लेकिन 12 तारीख के बाद भी सरकार सचेत नहीं हुई। उन्होंने हमसे कोई बात नहीं करनी चाहिए।
तो मैं समझता हूँ कि सारी जितनी परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति के निर्माण में सरकार का पूरा योगदान है। तो आप क्या करेंगे सर? क्योंकि पुलिस ने रोक लिया, आपको आगे नहीं जाने दे रहे। यहीं बैठेंगे, यहीं तो बैठेंगे। क्या करेंगे जी? पूरी रात भी यहीं क्या जब बैठेंगे। रोक दिए गए कहाँ जाएंगे? हमने यहाँ पे बंद नहीं किया है, बुलाया इन्होंने बंद, हम तो जा रहे थे, मंदिर में जा रहे थे। उसके बाद जी सर। ये सरकार अगर चाहती तो 12 तारीख के बाद कितने दिन है, ये सरकार हमें बुला लेती, शांति से बैठ के बातचीत हो जाती। लेकिन सरकार की नीयत और नीति में मुझे खोट लग रहा है, सरकार ने बुलाना अच्छा नहीं समझा। जी। तो इसीलिए यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे आपसे बात करने के लिए, तो क्या बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं वो आप? मेरी प्रशासनिक अधिकारियों को भी यही राय रहेगी कि वो इस कार्यक्रम को मतलब समेटने की जगह ऊपर बात हमारी पहुंचाएं कि ये इनकी ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, इस तरह से ये लोग इतने दिनों से संघर्षरत हैं, सरकार के पास ये सही स्थिति रखें। जी। तो ये कह रहे थे कि आपका एक प्रतिनिधिमंडल है। हमारे लिए सीधी बात है, 2 आदमी 3 आदमी जा रहे हो। सर एक मिनट, ये कह रहे, इनका ये कहना था कि आपको कोई प्रतिनिधिमंडल आके सरकार से बात करे, अधिकारियों से बात करे, क्या उस पर सहमति नहीं बन गई? हाँ, हमें कोई कॉल नहीं आई सरकार की तरफ से या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। आती है तो हम अड़ियल रवैया हमारा है नहीं, हम वार्ता के ही माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण कुछ चाहें। लोग आप में से जाएंगे बातचीत करने के लिए सेक्रेटरी? जी, अगर बुलाएंगे तो जाएंगे। अभी तक कोई आपको वहाँ कोई नहीं, अभी तक यही है कि जी ये करने, ये ना करो, वो ना करो, बस इस तरह की बातें हैं। सारा इस लिंगर ऑन करने का जो प्रयास चल रहा है, आपको आगे जाने से क्यों रोका गया, क्या कहा गया? ये तो प्रशासनिक अधिकारी बताएंगे आपको या हिमाचल की पुलिस बताएगी कि सेवानिवृत्त कर्मचारी 60 से सब ऊपर वाले ही हैं, 80 वाले, 70 वाले लोग हैं। अब इतना क्या डर हो गया उनसे कि वो इस तरह के उनका कोई क्रिमिनल कोई उनका भी इतिहास रहा हो, इस तरह से हमारे साथ जो ट्रीटमेंट किया अत्यंत दुखदायी है। ये सारी जिम्मेवारी सरकार की मैं आप समझता इतने वर्षों से सेवाएं दे चुके हैं, बावजूद उसके अब रिटायरमेंट के बाद सरकार आपकी सुन रही है, तो इस पे क्या कहना है? मैं तो ये समझता हूँ कि अगर अपनी तरफ पहले देखा जाए, क्या प्रदेश में पॉलिटिकल पेंशनर की पेंशन रुकी? क्या किसी दूसरे विभाग के पेंशनर की पेंशन या ड्यूज रुके? हम ये समझें कि हम सेकंड क्लास सिटीजन है, हमारी रुकती है क्यों? ये जो जितनी सोशल ऑब्लिगेशन इन्होंने थोप रखी है HRTC पे, जिस तरह से राजनीति के उद्देश्यों को साधने का एक HRTC को माध्यम बना रखा है, ये उसका परिणाम है जो हमारे पास आज ये हम इस परिस्थिति में HRTC पहुंची है। कितने महीनों से पेंशन नहीं मिली, और बात कीजिए कि कितनी वित्तीय देनदारियां अभी पड़ी हुई है, जो अभी इनकी इनका एक तरीका रहता है कि जैसे पेंशनर जागता है वैसे पेंशन कंटिन्यूटी बना देते हैं। हम रोज तो सड़कों पे आने वाले नहीं, जैसे ही हम रोज अपने घरों को जाते हैं, पेंशन में जो स्टैग्नेशन शुरू हो जाती है, पेंशन में नहीं, अदर ड्यूज में भी जो इन्होंने माना है, जिसका हमारे पास दस्तावेज है, ये उससे भी फिर गए हैं। 2015 से हमारे DA की का एरियर लंबित पड़ा, 7 साल हो गए। अब इन बातों से तो किसी को तो शर्म आनी चाहिए। तो आप लोग यही बैठने का निश्चय किया है जब तक प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए नहीं आता, या फिर नहीं, हम रोड जाम नहीं कर रहे हैं, हमें पुलिस ने रोका है तो रोड बंद है। ट्रैफिक यहाँ पर जो बंद हुआ है वो आप लोगों की वजह से नहीं? हमारी वजह से नहीं है, सारा प्रशासन की वजह से। ये प्रशासन का फेलियर है। जब हमने 15-16 दिन पहले इनको नोटिस दे रखा था, तो ये वैकल्पिक व्यवस्था भी ये इनका करना इन्हीं का काम था। हम कोई सड़क जाम करने थोड़ी नहीं है, हम तो अपना निकल रहे थे। पुलिस और प्रशासन ने लगाई है। ये हम तो अपना निकल रहे थे, लेकिन पुलिस ने हम पे बल प्रयोग करके हमारे को रोका। कुछ लोग नीचे भी गिरे, उसकी चोटें भी आई। तो ऐसी परिस्थिति में हम खड़े हैं यहाँ, ये छोड़ दें, हम चल पड़ते हैं, ये हमें जाने दें, हम निकल पड़ते हैं। कोई ऐसा तो ये ऐसा डिसीजन और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनका कोई यहाँ पर चक्का जाम करने का कोई यहाँ पर मंशा नहीं है। बात की जाए, इन्हें केवल यहाँ से आगे जाने दिया जाए सचिवालय की ओर। बात की जाए, 16 दिन पहले ही ये नोटिस दे चुके हैं कि ये सचिवालय की ओर कूच करेंगे अपनी मांगों को लेकर। जिस तरह से इन्होंने कहा कि 7 साल हो गए हैं इनका एरियर, और जो अन्य वित्तीय देनदारियां हैं अभी तक उन्हें नहीं दी गई हैं, और उसको लेकर ही सर आज आप सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरह से आपकी वित्तीय देनदारियां नहीं मिल रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे पुलिस द्वारा भी आपको रोक, पुलिस वालों ने तो हमारे को धक्का दिया। मैं बीच सड़क रोड में 3 स्टार वाला था, इन्होंने मेरे को धक्का दिया यहाँ।
क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको आगे भी नहीं जाने दिया? कहीं भी नहीं जाने देंगे हम, जब तक मतलब हमारा ये फैसला नहीं होता तब तक हम यहीं धरना देंगे। आप यहीं पे आपका रहेगा प्रदर्शन जारी? हाँ जी, हाँ जी, प्रदर्शन और अंग्रेज स्ट्राइक पे भी देखेंगे, सेक्रेटरीट में बैठेंगे। और साफ तौर पे इन्होंने कह दिया है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी गई या सरकार की ओर से कोई वार्ता के लिए न्योता नहीं आता है, तब तक ये यूं ही यहाँ पर प्रदर्शन पर डटे रहेंगे। आप देख रहे हैं कि ये इस समय सड़कों पर बैठ गए हैं और पुलिस द्वारा यहाँ पर उन्हें आगे जाने से रोका गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा वाहन लगाया गया है और QRT भी आगे खड़ी है और आगे जाने से उन्हें रोका जा रहा है। और इसी को लेकर अब ये सड़कों पर बैठ गए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक कोई सरकार की ओर से वार्ता के लिए न्योता नहीं आता तो तब तक ये यूं ही धरने पर डटे रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने कहा कि सरकार को काफ़ी बार ये ज्ञापन भी दे चुके हैं और सरकार के को चेता भी चुके हैं कि इनकी जो वित्तीय देनदारियां हैं वो उन्हें दी जाए। क्योंकि बात की जाए, इन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा जो ज़िंदगी है वो HRTC के लिए समर्पित की और बावजूद उसके जब वित्तीय देनदारियों की बात आई तो सरकार वित्तीय देनदारियों उन्हें नहीं दे रही है और इसी को लेकर आज ये सड़कों पर उतरे हैं। और देख रहे हैं कि रोष प्रदर्शन इनका यहाँ पर जारी है, शंखनाद किया जा रहा है अपने इस लड़ाई का यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि बार बार वो पेंशन मांगने के लिए यहाँ सड़कों पर नहीं उतरेंगे और जो वित्तीय देनदारियाँ हैं वो सरकार की उनसे उन्हें दी जाए। और मैं अन्य यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर चारों ओर अगर नज़र दौड़ाएंगे तो HRTC पेंशनर इस समय यहाँ पर सड़कों पर बैठ गए हैं और साफ इनका कहना है कि जब तक सरकार की ओर से कोई वार्ता के लिए न्योता नहीं आता ये धरने पर यूं ही डटे। और पुलिस द्वारा उन्हें आगे जाने से रोका भी गया है, जिसको लेकर अब ये यहीं पर धरने पर डट गए हैं और जिसकी वजह से हमने आपको पहले ही बताया है कि ट्रैफिक भी बाधित हो गया है। यहाँ टोल एंड पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। हम नहीं छोड़ेंगे, सड़क में रहेंगे, सड़क नहीं आएंगे वापिस। जब आप आएंगे तब बैठेंगे हम, जब आप आएंगे हमारे पास अवस्था ही ऐसी होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो HRTC पेंशनर हैं और यहाँ 15 आदमी वार्ता के लिए जा रहे हैं। पब्लिक को सुविधा ना हो, आपके साथ पब्लिक भी है, रोड बंद करेंगे। नहीं रोड बंद किया हम कहाँ कर रहे थे? चौथ सही जी, आप सुनिए। आप सुनेंगे, सुन लो ना, थोड़ा सा सुन लो। जब तक हम नहीं आ रहे हैं तो चलो, जब तक हम यहाँ सीनियर सिटीजन है सारी, तो आप यहीं रहिएगा, फिर कौन सा स्टेशन होना नहीं है। अगर सरकार के प्रतिनिधि ने हमें बुलाया है
तो वार्ता का टेबल तो हम नहीं ठुकरा सकते। वार्ता तो प्रधान जी 1974 से लग रही है, नहीं लगेगी। आज दिन तक वार्ता ही वार्ता है, वार्ता ही वार्ता है। वार्ता से बात होती है, ऐसे नहीं होती। वार्ता से टेबल टॉक तो होगी जब बुलाया है तो जाने दो। नहीं ऐसे करते हैं, कभी एक मंच को बुलाते हैं, कभी और अभी वार्ता के लिए इन्हें सचिवालय में बुलाया गया है और जो 15 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल है वो सचिवालय में जा रहा है और इनसे आग्रह किया है कि वाहनों को आने जाने के लिए स्थान दिया जाए और रोड यहाँ पर अब थ्रू हो रहा है। आपको बता दें काफ़ी देर से यहाँ पर रास्ता बंद था, वाहनों की आवाजाही बंद थी, क्योंकि बात की जाए तो इन्हें सचिवालय कूच से यहाँ पर पुलिस द्वारा रोका गया, जिसके कारण यहाँ पर ये धरने पर डट गए और वाहनों की आवाजाही बंद होगी। और यहाँ पर अब वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है और अब 15 सदस्यीय जो दल है यहाँ पर वार्ता के लिए जा रहा है। अभी उन्हें वार्ता के लिए बुला लिया गया है। अब देखना यह है कि वार्ता का क्या नतीजा रहेगा। आपका नाम है वो वापस आ जाएंगे, इसके ऊपर चढ़ जाएगा। और यहाँ 15 जो सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है वो वार्ता के लिए सचिवालय जा रहा है, जिस तरह से वार्ता के लिए बुलाया गया है। ये अध्यक्ष है ना रे, ये अध्यक्ष है, हिमाचल प्रदेश सरकारी यूनियन के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष है हमारे केसी चौहान आराम से बैठ और एक बार फिर हम आपको बता दें कि आज HRTC पेंशनर सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर। जिस प्रकार से वित्तीय देनदारियां अभी तक उन्हें नहीं मिली है, वो अपनी मांगों को लेकर आज यहां पर सचिवालय कूच कर रहे थे और बीच रास्ते में यहां पर टॉयलेट के समीप उन्हें पुलिस द्वारा रोक दिया गया। जिस प्रकार से आप वाहन भी देख रहे हैं, बीच रास्ते में पुलिस का एक वाहन भी खड़ा है और पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया और उसके पश्चात बीच में पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग भी किया गया, इन्हें पीछे धकेला गया और गुस्साए HRTC पेंशनर यहाँ टॉयलेट पर ही बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये शांति प्रिय ढंग से सचिवालय की ओर जा रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें यहाँ पर रोका गया, जिस कारण उन्हें मजबूरन यहाँ पर सड़कों पर बैठना पड़ा और यहाँ पर ट्रैफिक बाधित हुआ। अब काफ़ी देर से यहाँ पर ट्रैफिक बाधित रहा और बात की जाए
सचिवालय की ओर से अभी भी ट्रैफिक बंद है, लेकिन टॉलेंट क्लिनिक की ओर से यहाँ पर अभी ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू हो गया है। और इनके 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुला लिया गया है सचिवालय में, और 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है वो सचिवालय जा रहा है। अब देखना है वार्ता का क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जब तक इनकी मांगें मानी नहीं जाती तब तक ये इसी तरह से इनका रोष प्रदर्शन जो है जारी रहेगा। अब देखना यह है कि प्रतिनिधि मंडल से क्या वार्ता होती है, क्या जवाब उन्हें मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए, सचिवालय की ओर से जो मार्ग बंद है काफ़ी देर से, अब उसे खुलवाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक प्रतिनिधि मंडल वार्ता कर वापस नहीं आ जाता तब तक यहाँ पर वाहनों की आवाजाही ये अब शुरू हो जाएगी और ये वाहनों को आने देंगे। और यहाँ पर पुलिस अपना वाहन यहाँ से हटाती हुई, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और अब रोड ये जो सचिवालय की ओर से है ये भी यहाँ से भी वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। अब देखना है कि सचिवालय में जो HRTC पेंशनर का जो प्रतिनिधि मंडल है उससे क्या वार्ता होती है। तो अभी हमने आपको यहाँ से सीधा लाइव तस्वीरें दिखाई टॉलेंट से, और यहाँ से अब वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। और जो भी वार्ता यहाँ पर HRTC पेंशनर की सचिवालय में होगी वो उससे हम आपको अवगत करवाएंगे। तो अभी तक इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, फिर मिलेंगे हम कुछ ही पलों में कि क्या वार्ता में नतीजा निकलता है। फिर हम थोड़ी देर में आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। और तस्वीर भी आपको हम दिखा दें। डॉक्टर आपकी वार्ता में क्या सामने निकल कर आया है, प्रशासनिक अधिकारी मांगों को मांगे